सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ममता व्लॉग्स एंड रसोई में। तो यहाँ सुबह का टाइम है, आपको मैंने सुबह का व्यू दिखा दिया है स्टार्टिंग में। और उसके बाद मैं किचन में आ गई। थोड़ी सुबह के टाइम इतनी हड़बड़ी होती है कि फ़ोन उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। इसके बाद मैंने आलू गोभी काटा, प्याज का तड़का लगाया, सिंपल सा तड़का था। प्याज हरी मिर्ची काट के तेल डाला सरसों का, सरसों के तेल में थोड़ा सा जीरा डालने के बाद प्याज हरी मिर्ची लहसुन डाल के गोभी आलू डाल दिया। जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन नहीं हो गया, उसके बाद आलू और गोभी डालने के बाद मैंने मसाले सारे ऐड करके ढक दिया। यहाँ आटा लगा दी, आटा लगाने के बाद रख दी। इसके बाद मैं बच्चों को तैयार करने की चली गई। तो मैं यहाँ आ गई बच्चों को तैयार करने के लिए। बच्चों को सिर्फ एक ही है तो इसी को तैयार करने के लिए आ गई। तो ये ब्रश लेके छुप रहा था बेड के किनारे। यहाँ ये ब्रश करके रेडी है। ब्रश करने के बाद मैंने इसको ब्रश कर लिया। इसके बाद मैंने इसको क्लीन अप किया, क्योंकि सुबह सुबह नहलाना पॉसिबल नहीं होता है, वो भी इतनी ठंड में। तो इसको तैयार करके अब हम चलते हैं वापस किचन में। तो ये ऊपर था, मैं इसकी रिकॉर्डिंग करते हुए नीचे आए थे। तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, मम्मा आप यूट्यूब पे डालोगी? नहीं, मैं टीवी में देखूंगा, ऐसे करके ना खूब खुश हो रहा था। तो इसके बाद फिर हम लोग किचन में चलते हैं। किचन में जाने के बाद इसको नाश्ता देंगी, दूध बिस्किट चाय रस जो भी होगा वो मैं इसको दे दूंगी। देने के बाद और भी बच्चे आ जाएंगे, सब तैयार हो जाएंगे। तो और भी बच्चों का ये मतलब है कि मेरी जो जिठानी में है उनके भी बच्चे हैं, सब इसी टाइम इकट्ठे ही स्कूल जाते। तो यहाँ पराठा बन रहा है। पराठा बन के बच्चों का लंच रेडी हो जाएगा। तो नॉर्मली इतनी हड़बड़ रहती है तो बच्चों को अलग अलग तरीके के हम लोग टिफ़िन नहीं दे पाते हैं। और सबसे बेस्ट तो यही रहता है कि अब बच्चों को पराठा और जो सब्जी बनी है वही दी, क्योंकि औरों से अच्छा यही रहता है। तो यहाँ पराठा और आलू गोभी की जो सूखी सब्जी बनाई थी वो बच्चों के लंच में दे के तैयार कर दिया। अब बच्चों को कर दिया बाय बाय, वो लोग सब चले गए। और यहाँ चाय, ये थोड़ी सी हड़बड़ी वाला टाइम होता है। इसके बाद बैठ के हम लोग सब थोड़ी सी तसल्ली से चाय पीते हैं। इन लोगों का लंच बॉक्स, और इस समय किचन की हालत कुछ इस तरीके से हो जाती है। तो चाय पीने के बाद मैं फिर से वापस रेडी होती हूँ रोटी बनाने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ बच्चे और एक दो जने जाते हैं लंच लेके ड्यूटी और बच्चे स्कूल। उसके बाद कुछ लोग और रह जाते हैं जिनको जाना होता है ड्यूटी। तो इसके बाद कुछ सब्जी कम पड़ गई थी तो दोबारा सब्जी बन रही है। दोबारा सब्जी बनने के लिए मैंने तैयार कर रही है, कुकर में बनाएंगे फटाफट, वो फिलहाल हम लोगों के लिए रहती है। तो देखिए किचन जो हड़बड़ी में सामान बनाते हैं कितना हड़बड़ हो जाता है, मत पूछिए। तो यहाँ पे भी सिंपली मैंने चौंक तैयार कर लिया है, जो नॉर्मली डालते हूँ, सरसों का तेल, प्याज लहसुन हरी मिर्च, और उसके बाद जो मेरी सब्जी थी वो मैंने डाल के तैयार कर दिया। तो आप लोग बोलेंगे कि सुबह सुबह दो दो सब्जी, हाँ, क्योंकि एक तो इतनी सारी फैमिली है, फिर किसी को शुगर है तो कोई वैसी सब्जी नहीं खाता, वैसी सब्जी नहीं खाता। तो सबके लिए जिसको जैसा रहता है वो फिर वैसी सब्जी बना लेता है। फिर हम जो बचा कुचा रहता है फिर हम लोग बाद में अपनी तैयारी कर लेते हैं। सुबह जितनी तेजी में, जितनी हड़बड़ी में जो चीज़ तैयार हो जाए ठीक है, और फिर वो रेडी होके चले जाते हैं। तो हम लोगों को थोड़ा तसल्ली रहता है कि हाँ सब लोग लंच लेके चले गए। इसके बाद जो बचा कुचा था काम था वो निपटाने में मैं लगी रही हूँ। उधर सब्जी तैयार हो रही है, यहाँ मैं रोटी बनाने में लगी हुई हूँ। थोड़ा सा ना गला वैसा हो रखा है, और पता है शादी में आने के बाद ना थोड़ी सी तबीयत भी वैसी हो गई। तो मैंने भी कोई फिलहाल व्लॉग शूट नहीं किया था। और उस दिन शादी के बाद वाला ये थोड़ा सा व्यू है जब बारिश हो रही थी। तो बारिश ने तो थोड़ी ठंड बढ़ा ही दी है, और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है दिल्ली में। जयपुर में इतनी ठंड नहीं होती जितनी दिल्ली में लगती है, पता नहीं, या फिर मेरा नेचुरल वेदर उधर का था इसलिए मुझे ऐसा लगता है। यहाँ के लोग कहते हैं कि नहीं ठीक है, जैसी ठंड होती है वैसी है। अब मुझे कुछ ज़्यादा ही दिल्ली में ठंड लगती है। और ये मेरी तुलसी जी हैं जो इस समय बहुत फल फूल गई। अब बारिश आने से तो उनका रंग मत पूछिए, इतना सुंदर हो जाता है। और यहाँ का व्यू देखिए कितना सुंदर लग रहा है। पता है बारिश हो रही थी लेकिन ना कैमरे में कैचअप नहीं हो पा रहा था वो चीज़, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों होता है। तो फर्स्ट मैंने आपको दिखाई दिया है कैसे गीला गीला फर्श हो रखा है। पता नहीं क्यों बारिश ना कैमरे में कैचअप नहीं हो पाता है। देखो फिर मैं हाथ में भी थोड़ा वैसे करके देख रही थी लेकिन नहीं हो पाया। तो मैंने ये थोड़ा तुलसी जी को दिखाया कि क्या पता इसमें कुछ पता चले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, सबको पता है दिल्ली जयपुर कई जगह बारिश हुई है, यूपी बिहार
तो यहाँ मेरा काम ख़त्म हो चुका है। अब बाकी है किचन की क्लीनिंग करने के लिए अब क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है मैंने। तो ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये शायद पुराना है, लेकिन पुराना नहीं, क्योंकि मेरा स्वेटर शॉल वही मैंने पहन रखा है जो मेरे नेक्स्ट व्लॉग में था। क्योंकि स्वेटर और शॉल इतनी जल्दी गंदा नहीं होता है कि मैं रोज़ रोज़ चेंज करूं, और वैसे भी बारिश वाला मौसम था तो मैंने सोचा क्यों नहीं वही पहन के कल। और ये पॉसिबल नहीं होता कि आप व्लॉगिंग कर रहे हो तो मिनट मिनट पे कपड़े चेंज करें और कपड़े चेंज के व्लॉग तैयार करें आप लोगों के लिए। तो इस वहम में मत रहिएगा, क्योंकि स्वेटर और स्टॉल मेरा वही वाला है जो मेरे नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा। तो बस यहाँ मैंने गैस साफ़ कर लिया है। गैस साफ़ करने के बाद मैं किचन में बर्तन धोने लगी। और व्लॉगिंग में पता है दिखाओ तो बहुत कुछ है, नहीं दिखाओ तो कुछ भी नहीं। और ख़ासकर हम जैसे लोगों के लिए जिनका घर थोड़ा छोटा हो, क्योंकि अब 12 गज का घर है तो उसमें क्या तो क्या करे और क्या ना करे। किचन में जाए 3 मंजिल नीचे, एक रूम में आए तो 4 मंजिल ऊपर, और फिर मेरे बड़े जेठ हैं 2, तो उनके रूम में तो मैं जाके वीडियो बना नहीं सकती। बचा मेरा रूम और किचन, तो किचन में कितना वीडियो शूट करूँ और कितना नहीं। जो वीडियो शूट हो पाती है वो यही होती है जो रेगुलर काम की होती है। तो मुझे खुद को पता लगता है कि क्या एक ही चीज़ रोज़ रोज़ दिखाऊं मैं। और ज़ाहिर सी बात है हम जैसे लोग रोज़ रोज़ नई नई डिश तो नहीं बना सकते। कोशिश करती हूँ, इसलिए मेरा शायद बीच में ना व्लॉगिंग छूट गया था। मेरी रसोई का काम जो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ मेरे से छूट गया था। और थोड़ा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मैं इतनी डिमोटिवेट हो गई थी कि मैंने व्लॉगिंग करना यूट्यूब पे छोड़ दिया था। फिर वापस से मैंने स्टार्ट किया। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा ही डालूँ, लेकिन कुछ तो डालूँ। लेकिन जब सपोर्ट नहीं मिलता है थोड़ा मन उदास हो जाता है। तो यहाँ मेरा पूरा काम किचन का ख़त्म होने के बाद मैं चली अपने कमरे में। यहाँ चावल बनने को भी बाकी था तो चावल बन रहा है। अब मैं चली अपने कमरे की सफाई वफाई करके मैं अपनी नहाने धोने की तैयारी कर लूँगी, क्योंकि मुझे 12 बजे जाना होता है अभिनव को लेने के लिए। तो ये मेरी बड़ी वाली जिठानी के रूम में आ गई। मैं अपने कमरे में पूरी सफाई करके नहा धो के, और मैंने दूसरी पिंक कलर की साड़ी बांध ली है। और फिर इसके बाद मैं बाल सुलझाने लगी। बाल बहुत उलझते, किस किस को लंबे बाल बहुत पसंद है बताइएगा। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है। तो मैं जानती हूँ ठंड में लोग इनकी क्या हालत होती है और गर्मियों में भी क्या हालत होती है। ठंड में तो यह है कि 1 सेकंड के अंदर उलझ जाते हैं, और गर्मियों में यह है कि आप 1 सेकंड के लिए इनको अपने बॉडी पे सहन नहीं कर सकती। अगर आपके बाल थोड़ी से भी आपके फेस पे आ जाए तो आपको ऐसे लगेगा क्या हो गया, अभी इनको मैं बस काट के रख दूँ बालों को। तो बस इस तरीके से मेरा डेली व्लॉग रहता है, दिन का दिनचर्या रहता है। अगर आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और इसके बाद मैं तैयार व्यार हो गई। मैं बिंदी निकालने लगी थी, बिंदी निकल नहीं रही थी, तो बिंदी निकल चुकी है। तो ये मैं ना पता है ट्राइपॉड है, लेकिन ट्राइपॉड ना वैसा वाला नहीं है जो हैंडल वाला नहीं होता, जो नीचे कर लो ऊपर कर लो वैसा नहीं। ये स्ट्रेट वाला है। जैसा अगर मुझे कुछ किचन में दिखाना हो तो वो कढ़ाई की तरफ नहीं हो पाता, वो एकदम यूँ सीधा रहेगा। तो अगर कढ़ाई में डालते हुए दिखाना हो तो नहीं दिख पाएगा, वो एकदम स्ट्रेट रहना पड़ेगा। उसको हैंडल नहीं होता, एक हैंडल वाले वैसा नहीं है। तो यहाँ में बस मेरा सारा काम हो गया। अब मैं तैयार व्यार होके चली जाऊँगी अभिनव को लेने के लिए। एक दिन अभिनव कह रहा है मम्मा मेरे स्कूल में भी मोबाइल लेके आया करो, वहाँ की भी वीडियो बनाना। और वहाँ इतने सारे लोग रहते हैं, थोड़ा अजीब लगता है। तो यहाँ हल्का सा पफ मैंने तैयार किया। पफ तैयार करके मैंने पिंस लगा लिए। पिंस लगाने के बाद बाल खुले करने की मेरी हिम्मत नहीं होती। मन तो बहुत होता है लेकिन हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि जो फिर सुलझाने में बैंड बजती है ना वो हम ही लोगों को पता है। तो इसके बाद मैंने अपना जो हर लेडीज़ों का जिंदाबाद तरीका है वो अपना लिया, बना लिया मैंने जूड़ा। ये तो मोस्ट फेवरेट जूड़ा होता है सबका, क्योंकि यही एक है हम लोगों का सहारा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो मैंने कुछ इस तरीके से जूड़ा बना लिया। तो बताइएगा मेरा जूड़ा कैसा लग रहा है। तो बस चलिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।